May I come in, sir? Good evening, sir. Good Good evening. Good evening. Thank you, sir. आप अपना परिचय दीजिए। Myself, Asutosh Srivastava. I have passed my 10th from JPS, Muzaffarpur, and did my graduation from NIT Patna in the year 2017, sir. Anything else? Sir, my hobbies are bonsai plantation and listening songs. Aditya, you are a student of sociology. Yes, sir. Let us talk about some situations, right? Yes, sir. Let's say there are some criminals in our society. Yes, sir. You know them. Yes, sir. Who these criminals are, you know them. Yes, sir. They also know you, Yes, sir. right? Now, as a sociologist, you want to know that why these people commit this kind of activities, Yes, sir. or why they have become criminals. What kind of technique you are going to use to know the reason behind becoming criminals? Yes, sir. Sir, in our society, sir, criminals के पीछे काफ़ी कारण हो सकते हैं. नहीं, आप एक सोशोलॉजिस्ट हैं. Yes, sir. आपको ये पता लगाना है कि ये लोग क्रिमिनल्स क्यों बनते हैं. Yes, sir. तो आपको तो कुछ तो टेक्निक यूज करना पड़ेगा जानने के लिए Yes, sir. कि क्यों ये लोग क्रिमिनल्स बनते हैं. आप बताइए कि कौन सा टेक्निक आप यूज करेंगे. सर, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी या स्टडी हम मार्टन का करें तो डेविएंस एक थ्योरी था. उसके अकॉर्डिंग भी क्रिमिनल्स क्यों बनते हैं सोसाइटी में, वो डेविएंट बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया. कैसे पता लगाएंगे? सर, जैसे वो मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं. वो तो कर ही नहीं रहे, वो तो क्रिमिनल है. मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन वो क्रिमिनल क्यों है, क्यों बनते हैं, क्राइम क्यों करते हैं, ये पता लगाना है. सर, उसके लिए स्टडी मतलब सोसाइटी करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे कॉजेज आएंगे रिसर्च के बाद. आप बताइए जैसे ना कि कैसे करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे आप. सर, काफ़ी सारे सर्वे वगैरह भी होते हैं. उनसे जाके पूछेंगे या सर, क्या पूछेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर आप सकते हैं. पूछेंगे. अच्छा, पूछेंगे तो वो बता देंगे आपको सही कारण. सर, सब्जेक्टिविटी तो आती है उसमें तो. नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से यस सर. आप इस सब्जेक्टिविटी को एलिमिनेट करेंगे और बेसिक रीज़न, प्राइमरी रीज़न, यस सर. क्रिमिनल बनने के पीछे क्या रीज़न है, इसका पता लगाएंगे. आप याद रखना, आप उन सभी लोगों को जानते हैं जो क्रिमिनल्स हैं, यस और वो लोग भी आपको जानते हैं. यस सर. ऐसे सिचुएशन में आप कैसे पता लग पाएगा कि ये लोग क्राइम क्यों करते हैं. अगर आप पूछेंगे तो वो तो रीज़न कुछ और ही बताएंगे. यस सर. सर, एक मेथड हो सकता है, जैसे सोसाइटी में जाके उनके आसपास के लोगों को, नेबर्स को, उनसे पूछताछ करें कि उनको क्या कैसे कारण पता है. चलेगा? सर, मेन ब्रॉड रीजंस तो सर, क्रिमिनल जो लोग हैं उनके, वो जहाँ रहते हैं उनके आसपास के लोगों को पूछेंगे. यस सर, मतलब क्या कारण है, ये लोग कितने दिन से गायब हैं, क्यों हैं, ये सब. और मतलब सर, बेसिक रीजंस ब्रॉडर में तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, यही सब रीज़न रहते हैं. अच्छा, आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है. एक और सोशोलॉजी का वो हम ले लेते हैं टॉपिक. यस सर. आपने तो वेस्टर्नाइजेशन पढ़ा है. यस सर. वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, यस सर. ये भी पढ़ा है आपने. यस. दोनों में क्या अंतर है? वेस्टर्नाइजेशन सर, जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो भी ट्रेडिशंस या कस्टम्स हैं उनको फॉलो करने लगते हैं अपने सोसाइटी में, तो उसको बोलते हैं. और मॉडर्नाइजेशन में सर, ज़रूरी नहीं है कि वेस्टर्नाइजेशन का सारा पार्ट आए. मॉडर्नाइजेशन हमारे सोसाइटी में सेकुलर वैल्यूज से भी हो सकता है. और वेस्टर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग भी मॉडर्नाइजेशन हो सकता है. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ ब्रिटिश सोसाइटी में सबसे पहले. नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मॉडर्नाइजेशन, जैसे आपने बताया कि वेस्टर्नाइजेशन में हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं. मॉडर्नाइजेशन में आपने बोला कि वी और कल्चर
जो Yes, sir. बाहर से आया है उसको फॉलो करते हैं। Yes, sir. ऐसा नहीं हो सकता मॉडर्नाइजेशन में कि अपने ही कल्चर में से कुछ हम लोग फॉलो करें। Yes, sir, हो सकता है। ज़रूरी है कि हम बाहर से ही उस चीज़ को लाएं और फॉलो करें। हो सकता है सर, तो अपने ऐसा कल्चर मुझे से भी 2 एग्जांपल्स दीजिए जहाँ पे हम लोगों ने बाहर से कुछ नहीं लाए, Yes, बाहर का कोई हमने ट्रेड्स, कल्चरल ट्रेड्स या कुछ भी हमने फॉलो नहीं किया, जो भी किया है इंडियन सोसाइटी में से किया है और हम मॉडर्न बने। सर पहला तो मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे इंडियन सोसाइटी में वसुधैव कुटुंबकम का एक सिंबल है, तो उसमें हम किसी भी अपने मतलब अतिथि को पूरे आदर के साथ रखते हैं। वो तो पहले से ही आ रहा है इंडियन सोसाइटी का, तो ये यस तो बहुत पहले से चला आ रहा है। ऐसा कुछ जो पहले नहीं था अब है। सर, इसमें जैसे हमारे ही जैसे सर ड्रेसिंग वगैरह को भी काफ़ी सारे इसमें चेंजेस हुए हैं। तो वेस्टर्न आउटफिट हम लोग सर फॉलो आउटफिट जैसे ट्रेडिशन वो जो चला आ रहा था उसमें भी काफ़ी चेंजेस होके वो मॉडर्नाइजेशन बताइए रूप ना ले लिया। यस सर। अभी बताइए कोई एग्जांपल है तो। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। आशुतोष, ये बॉन्साई प्लांटेशन क्या है? सर बॉन्साई प्लांटेशन ये चाइनीज़ ट्रेडिशन से शुरू हुआ था, जिसमें हम लोग बड़े बड़े ट्रीज़ को एक मिनिएचर फॉर्म देते हैं, और वो जैसे सर पॉट में हम लोग लगाते हैं उसको, और एस्थेटिक ब्यूटी के लिए होता है सर। इसके ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी वाइड हो जाते हैं, बट लीव्स जो हैं सर वो छोटे रहते हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है सर। और इसके बेनिफिट्स ऑर्नामेंटल तक ही हैं या और भी हैं? सर इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे सर ऑर्नामेंटल आपने कहा वो ठीक है, और इसके अलावा सर जैसे एक तो सर ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। कैसे? जैसे सर ये प्लांटेशंस लगा सकते हैं हम लोग अपने सोसाइटी में, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ भी अपने गार्डन वगैरह में लगा सकते हैं, तो वातावरण सर अच्छा रहता है। और उसके अलावा सर इससे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जैसे काफ़ी सारा सर वैल्यूज़ ये इंकलकेट करता है हमारे बिहेवियर में। जैसे सर ये इसको लगाने में 2 साल 3 साल का वक्त लग जाता है, तो इससे सर हम लोग में परसिवरेंस और कैसे नर्चर करते हैं उसको, सेव करते हैं मोल्ड करके, तो वो सब सारे वैल्यू सर सिखाता है हम लोग को, पेशेंस रखना, ये सब सर। और कुछ? और सर देखा जाए तो सर ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्यूटिफिकेशन के लिए सर, जैसे काफ़ी जगह में सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो एथिकल वैल्यूज़ या ब्यूरोक्रेटिक एथोस में सर बॉन्साई प्लांटेशन भी गिफ्ट किया जाता है एज अ टोकन ऑफ ऑनर। अच्छा, ये तो सब भी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में ये गिफ्ट करने का मैसेज क्या है? बॉन्साई को गिफ्ट करने से क्या मैसेज जाता है? एक तो सर मैसेज जाता है कि सर जैसे हम लोग सोसाइटी को रीड करते हैं, तो जैसे इसको नर्चर करके काफ़ी समय से बनाते हैं, तो वैसे ही सोसाइटी को रीड करने के लिए पेशेंस चाहिए, और ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज़ में काफ़ी सारे डिसीजंस लेने होते हैं जो काफ़ी मतलब धैर्यपूर्ण तरीके से सोच कर लेना चाहिए, तो इन सब तरीके से सर वो दिया जाता है। और ब्यूटी मतलब एस्थेटिक ब्यूटी के लिए तो सर है ही। कोई नेगेटिव पॉइंट आपको नज़र आता है बॉन्साई कल्चर में, अगर हम इन्वायरमेंटल एंगल से देखें तो? बिकॉज ये क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, वो अभी अभी आपने एक्सप्लेन किया। यस सर। तो जो नेचुरल प्लांट और एक बॉन्साई प्लांट में कोई नेगेटिव पॉइंट आपको नज़र आता है इन्वायरमेंटल एंगल से? सर ऐसा तो निगेटिव नहीं है, क्योंकि सॉइल वगैरह भी हम लोग इसका नेचुरल तरीके से ही बनाते हैं, बट अगर कुछ कहीं कहीं जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। आपने अभी बोला ब्रांचिंग ज़्यादा होती है और लीव्स कम आते हैं, क्या यहाँ से कोई नेगेटिव निकल सकता है? लीव्स का कम आना किस तरह से इम्पैक्ट जाएगा? लीव्स कम आना सर थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह और ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो उससे सर हम लोग लिंक कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस? यस सर, फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। जब फोटोसिंथेसिस कम होगा तो किसका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ सकता है? CO2 का सर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको एक नेगेटिव के रूप में देख सकते हैं?
सर बॉन्साई हमारा लगाने का वो मोटिव नहीं रहता है, उसके लिए गार्डनिंग या प्लांटेशन वगैरह हम लोग करते हैं बड़े लेवल पर। ठीक है। इकेबाना आर्ट क्या है? सॉरी सर? इकेबाना आर्ट, ये भी प्लांटेशन से जुड़ा एक आर्ट है, क्या है ये? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ इसके बारे में आप अवेयर नहीं है। ठीक। 5G कम्युनिकेशन क्या है? 5G कम्युनिकेशन सर इंटरनेट सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और इसके काफ़ी सारे कैसे डिफरेंट है ये 4G से, कैसे डिफरेंट है? सर 4G जो हमारा पहले का वो इंटरनेट सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग सर लेटेंसी उसका काफ़ी ज़्यादा होता था। 5G में लेटेंसी काफ़ी कम है, तो 5G के यूज़ से हम लोग सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट। क्या होता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सर हम लोग जैसे काफ़ी सारा जो हमारा डिवाइसेज है, सेंसर्स है और होम अप्लायंसेज है, उसको कनेक्ट करके उनमें जो है सर कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। और जैसे सर एग्जांपल के तौर पे हम लोग को अगर घर पे पहुंचना है और हम लोग कार में पहुंचने वाले हैं, तो हमारा AC ऑन हो जाएगा थोड़ी देर पहले ही सर, वो रिमोट कंट्रोल के। सर क्या हम ये मान सकते हैं कि बोनसाई जो है, यस सर, उसे हमने समाज में भी अप्लाई किया है सदियों पुरानी प्रथा के रूप में? यस सर, मान सकते हैं हम लोग। किस समुदाय के संदर्भ में? सर इसका यूज़ जापानीज़ कल्चर में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और धीरे धीरे सर मैं जापानीज कल्चर नहीं, मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ। यस सर। कि जैसे पत्तियाँ कम हो गई, यस राइट्स कम कर दिए गए, यस दबा दिया गया, समाज के एक तबके को लगातार दबाया गया, हमने एक ऐसा बोनसाई समाज तैयार किया, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हमने किया है? यस सर, इसको हम लोग सोसाइटी के एंगल से सर, जैसे दलित्स हैं, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, हाँ। उनको रिलेट करके बता सकते हैं। जैसे सर शुरू से हमारा कास्ट सिस्टम है, हायरार्की स्ट्रेटिफिकेशन जो चला आ रहा है, उसमें सर हमने दलितों का काफ़ी ज़्यादा शोषण किया, उनके जो भी आइडियाज़ थे, वैल्यूज़ थे, उनको दबाया है। तो उस तरह से सर हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो क्या हम ये रिलेट करें कि पर्यावरण के संदर्भ में भी हम जब बोनसाई की बात कर रहे हैं, यस सर, तो जो नेचुरल राइट्स हैं, इन्वायरमेंट की जो सब्सटेंसेज हैं या जो चीज़ें हैं, उनके नेचुरल राइट्स हैं, उनको हम दबा रहे हैं बोनसाई के जरिए, सिर्फ अपने एस्थेटिक सेंस और एस्थेटिक ब्यूटी के लिए, ये कह सकते हैं? सर ये तो कहना मेरे अकॉर्डिंग सर ठीक नहीं होगा, क्योंकि सर जैसे अगर हमें यस सर, लोग अच्छे लगने लगे इतने छोटे छोटे यस तो हम उसी आर्ट फॉर्म को वहाँ अप्लाई कर दें तो अच्छा होगा? सर, क्या कह सकते हैं ऐसा? सर एक एंगल हो सकता है, एक एंगल हो सकता है। चलिए छोड़िए फिलहाल। मान लीजिए कि आप बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, यस सर, आपने अपनी सेकंड चॉइस में यही भरा है, यस सर, और आपने कुछ लोगों का ट्रांसफ़र किया अपने इलाके में, कुछ टीचरों का। तो एक जगह बहुत ज़्यादा टीचर थे, वहाँ से आपने एक जो सबसे नया टीचर था, यस सर, उसका ट्रांसफ़र कर दिया। यस सर, जैसे ही आप ये सूचना जाती है, वैसे ही वहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं उनके माता पिता की भीड़ लग जाती है, और वो इसका विरोध करने लगते हैं कि नहीं, ये टीचर नहीं जाएंगे, अगर ये टीचर यहाँ जाते हैं तो हम अपने बच्चों को वहाँ से निकाल ले आएंगे, यस सर, हम यहाँ नहीं रखेंगे अपने पास। यस सर, आप पहुँचते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, यस सर। आपके एक्शंस क्या होंगे? 1 2 3 बताइए। आई बेग योर पार्डन सर। सर उनको निकाला जा रहा है किनके द्वारा, मैं समझ नहीं। निकाला नहीं जा रहा है, आपने उनको ट्रांसफ़र किया दूसरे स्कूल में। ठीक भाई बहुत ज़्यादा टीचर हैं, यस सर, तो सारे टीचर एक ही जगह रहेंगे, ढेर सारे ऐसा तो होगा नहीं। आप उनको उठा के कहीं और कर रहे हैं कि भाई पढ़ाने। और सामान्य रूप से टीचर का जब ट्रांसफ़र होता है तो सबसे जूनियर टीचर को सबसे पहले वहाँ से हटाया जाता है, दूसरी जगह। आप बताइए। सर मैं पहले जाऊँगा वहाँ और देखूँगा कि सर टीचर्स जो आ रहे हैं वो मतलब जो जूनियर टीचर जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो देखूंगा कि वो मतलब बहुत कैपेबल हैं, तभी लोगों से कनेक्ट कर पाए हैं। जाहिर सी बात है। और क्या? हाँ, आगे बढ़िए। तो सर जैसे आप एक्शन बताइए अपने 1 2 3।
एक्शन सर उनका बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा तो मैं हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम उनके ट्रांसफ़र को रोका जाए ताकि उस प्लेस के लोगों को सर थोड़ी सी हेल्प मिले और वो अपना योगदान वहाँ पर दे सकें। मतलब आप उनका ट्रांसफ़र रुकवाएंगे? यस सर। यही तो आगे दूसरा सर इस दौरान मैं उनसे बात भी करूंगा कि उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है, कि वो खुश हैं या इस ट्रांसफ़र से। नहीं, आप आगे बोलिए ना। और ट्रांसफ़र किस लिए होते हैं? यस सर। लोगों की भलाई के लिए तो होते हैं। यस सर। तो उसमें किसी के खुश होने और ना खुश होने का मामला क्या है? सरकारी ऑफिस में आपका ट्रांसफ़र होगा तो क्या आपसे पूछा जाएगा कि आप भाई साहब खुश हैं या नहीं खुश हैं? नहीं खुश हैं तो यहीं रहिए, ये पूछा जाता है? नो सर। तब चलिए आगे। आगे सर जैसे अगर फिर भी हायर अथॉरिटी नहीं मानते हैं तो फिर सर मैं वहाँ पे जो भी टीचर नए आ रहे हैं उनका देखूंगा कैसा रिकॉर्ड है। अच्छा, नए टीचर का रिकॉर्ड देखेंगे आप? ठीक है। और उस अकॉर्डिंग सर मैं अलॉट करना चाहूँगा। और तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा सर जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एजुकेशन में, ये क्या सर जो भी प्रॉब्लम्स क्या सर? कोई प्रॉब्लम तो बताई नहीं गई आपको? लोग क्यों दुखी हो रहे हैं, ओवरऑल सिस्टम क्या सर, मतलब वहाँ पे खामियां हैं, अच्छा, उसको दूर करने का सर कोशिश करेंगे। ठीक है, ब्रॉडर लेवल। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको? बढ़िया था सर। बढ़िया था। इससे पहले आपने दिया है? सर प्रोजेक्ट मैनेजर का दिया था अभी रिसेंट। ठीक है। देखिए आपका जो मेजर एरिया जहाँ पे हमें काम करना है, एक तो सोशियोलॉजी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है सर। है ना, सोशियोलॉजी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और जैसे हिंदी में जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंग्लिश में आप मत पूछिए, क्योंकि आपने यहाँ पे हिंदी लिखा है इसलिए मैंने हिंदी से ही स्टार्ट किया था बोलना। आपने उस समय इंग्लिश में आंसर दे रहे थे, ये अवॉइड करना। हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश में। बाकी आप अपना जो भी हॉबी है बोनसाई प्लांटेशन, इसको भी देख लीजिएगा ठीक से, है ना, कनेक्ट करके। और लिसनिंग सॉन्ग्स तो क्वेश्चन अगर आपने दिया है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेजर तो यही रहेगा, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन से आप क्यों बनना चाहते हैं, यस सर, ये सब तो ठीक है। और करंट अफेयर्स यस सर खासकर आप देख लीजिएगा। ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है। थैंक यू। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था मेरा। सर जैसे डीएसपी मैंने नहीं डाला है, काफ़ी पीछे डाला है, तो सर जैसे बैक में मेरे थोड़ा वो L3 में प्रॉब्लम है, तो सर वो वहाँ पर बोल सकता हूँ? हाँ बोलेंगे। ठीक है सर, कि फिजिकली फिट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। आप एक्सप्लेन कर ही दीजिएगा ये। ठीक है सर। मेरे साथ कोई सर नेगेटिव नहीं जाएगा? ना नेगेटिव नहीं जाएगा, ऐसा कुछ। अगर वो पूछेंगे तो यस सर, हाँ पूछेंगे। नहीं पूछेंगे तो फिर ठीक। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर।